हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के अध्याय 8 के प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो इसे देखिए और समझिए, ठीक है। यहाँ से भागिए मत, तुरंत एकदम समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर होता है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के, ठीक है। तो हम बता दें कि जो बराबर होता है ना, उसके बाईं ओर वाले संख्या को हम लोग LHS बोलते हैं और दाईं ओर वाले जितने भी संख्या उसको RHS बोलते हैं। तब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि देखिए, ये दाईं ओर RHS के बराबर करना है ये बाईं ओर वाली पूरा संख्या को, यानी इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है। शॉर्ट में बोलते हैं LHS और इसको RHS। तो ये जो LHS दिया हुआ है इसको RHS के क्या करना है, बराबर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम LHS लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए हम इस पेपर में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या पहले लिखेंगे, हल, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो LHS है ना बराबर के, इधर वाले को हम लोग LHS बोलते हैं, LHS को लिख लेंगे यहाँ पे और सॉल्व करके RHS के बराबर कर देंगे, ठीक है। और यही हम लोग को सॉल्व करना। तो LHS क्या दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस देंगे कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे कॉस ए प्लस सेक ए का क्या हो जाएगा हमारा, होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करके इसके क्या लाना है, बराबर लाना है, क्योंकि LHS ये हमारा दिया हुआ है और हमको इस क्वेश्चन में सीधी करना रहता है। ये जो 5 नंबर है कि LHS को RHS के बराबर करना रहता है। तब यहाँ पर आप यहाँ ध्यान दीजिए कि साइन ए को अगर ए मान ले और भी प्लस तो प्लस लिख दे और कॉसेक ए को यदि बी मान ले, तब यहाँ पे देखिए तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप का है, ठीक है। और फिर इधर भी देखिए कि प्लस है और यह देखिए अगर इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं तो बीच में प्लस है, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का ये भी है। तो इसको क्या करेंगे कि होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसमें तोड़ेंगे और इसको भी क्या करेंगे, हम लोग उसी के फॉर्मूला में तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर के। तो इसको हम इस फॉर्म में तोड़ेंगे और इसको भी इस फॉर्म में क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो चलिए आइए हम लोग यहाँ पे तोड़ते हैं इसको इस फॉर्म में। तो देखिए यहाँ से हम लोग तोड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर थोड़ा जगह ज़्यादा चाहिए। देखिए क्या बोलता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो लिख देंगे कि ए स्क्वायर, तो ए क्या है हमारा साइन, तो लिख देंगे कि साइन का स्क्वायर ए प्लस 2AB, 2 लिखेंगे फिर ए फिर बी, 2 इंटू होता है तो इंटू का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि ए और बी गुना में होता है, ठीक है। फिर क्या है ए, तो फिर लिखेंगे ए क्या है, साइन ए। अब ए के साथ इंटू होता है बी, तो गुना में है तो बी इंटू क्या लिख देंगे, कॉसेक ए, कॉसेक ए। अब प्लस में क्या होता है हमारा, कॉसेक स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, ठीक है। तो बी क्या हमारा कॉसेक, तो लिख देंगे कॉसेक COSEC स्क्वायर ए। अब प्लस, अब इसको भी तोड़ेंगे, ठीक है। तो इसको भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हम लोग तोड़ेंगे। तो देखिए ए का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर प्लस 2 लिखेंगे, इंटू लगाएंगे और ए और बी, ठीक है, तो यानी कॉस ए इंटू सेक ए, ठीक है। अब हम लोग प्लस का चिन्ह देंगे। अब बच गया हमारा बी का स्क्वायर, तो सेक लिख देंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर ए, ठीक है। जगह नहीं था इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या किए, लिख लिए, तो आपको गड़बड़ाना नहीं है। अब क्या करेंगे कि हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है इसको ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे देखिए क्या है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम बता दें कि जब साइन स्क्वायर ए जो होता है ना, देखिए जब साइन स्क्वायर ए को प्लस करते हैं कॉस स्क्वायर ए के साथ ना, तो ये कितना होता है, 1 के बराबर होता है। और ये भी देखिए प्लस में और ये भी प्लस में है। यदि इसको और इसको हम लोग जोड़ दें तो 1 क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो चलिए आइए इसको और इसको क्या करते हैं, जोड़ के लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है तो हम लोग प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अब 2 है तो 2 लिख देते हैं, ठीक है। गुना का चिन्ह है तो गुना लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि साइन इंटू कॉसेक ए, तो हम बता दें कि जब साइन को ना, देखिए जब साइन को हम लोग गुना करते हैं कॉसेक ए के साथ,
तो हमारा 1 आता है। ठीक है, अब क्यों आता है? क्योंकि आपको पता होगा साइन ए का त्रिकोणमितीय अनुपात p/h होता है और कॉसेक ए का साइन का उल्टा होता है। ठीक है, क्या होता है? h/p। तो अब अगर ऐसे लिख के अगर काटे तो देखिए p से p कट जाएगा और h से h कट जाएगा, तो क्या आएगा? 1/1। 1/1 का मतलब क्या? 1। इसलिए बोलते हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ए इंटू कॉसेक ए की जगह हम क्या लिख देंगे? 1। ठीक है, आप साइड में इधर लिखते भी जाइएगा, मेरा यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, आपको इस पेपर में लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए इस दोनों का मतलब हम लोग यहाँ पर तक कर लिए। ठीक है, तो अब कॉसेक स्क्वायर ए हमारा बच गया। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए है तो इसको अभी ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, प्लस में है। ठीक है, तो प्लस लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए। अब इधर देखिए इसको हम लोग लिख लिए साइन के साथ जोड़ के, तब इधर क्या बच गया हमारा? प्लस 2 इंटू कॉस ए प्लस सेक ए। ठीक है, 2 इंटू देंगे और फिर से हम बता दें कि जब कॉस ए को ना, यहाँ देखिए कॉस ए को गुना करते हैं सेक ए के साथ। ठीक है, तो ये हमारा 1 आता है। अब क्यों आता है? तो इसमें देखिए कॉस ए क्या लिखते हैं? b/h होता है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात, और सेक ए का क्या होता है? इसी का उल्टा h/b होता है। तो देखिए इसको यदि काट दें तो ये भी कटेगा, 1/1 आएगा और बराबर होगा 1 के। तो इसलिए बोलते हैं कि कॉस ए को जब इंटू करते हैं सेक ए के साथ तो 1 आता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1। तो यहाँ पर यहाँ तक मेरा क्या हो गया? खत्म। अब देखिए प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब सेक का स्क्वायर ए है तो यहाँ पे लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि आप ध्यान से समझना है कि इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे। तो 1 का 1 लिखते हैं, तो 1 का 1 हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए प्लस है तो प्लस, 2 को जब 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा, और प्लस है तो लिखते हैं प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, देखिए 2 को 1 के साथ गुना करेंगे तो हमारा 2 आएगा, प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं हम लोग, और सेक स्क्वायर ए तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए ये 2 है, ये भी प्लस में है, ये भी देखिए कुछ नहीं है तो प्लस में, और ये भी क्या है? प्लस में, और ये अचर है तो इन सबको साथ में हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जोड़ने के बाद 2 और 2 4 और 1 5 आएगा, 5 आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर देखिए कॉसेक स्क्वायर ए, अब प्लस आएगा हमारा सेक स्क्वायर ए के। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या हमारा देखिए तो RHS के बराबर आया है? नहीं आया। RHS क्या है? 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, अभी भी बराबर नहीं आया। ठीक है, तो अब इसको बराबर कैसे करेंगे कि यहाँ ध्यान से समझना है कि 5 को हम लोग 5 लिख देंगे। अब आपको हम बता दें कि जो कॉसेक स्क्वायर ए होता है ना, जो कॉसेक स्क्वायर ए होता है वो हमारा बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 के। ठीक है, देखिए जो कॉसेक स्क्वायर ए होता है वो बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 के। तो हम यहाँ पर इधर देखिए साइड में इसको लिख देते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है किसके? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चूंकि अब यहाँ पे हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए के जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? तो जो सेक स्क्वायर ए होता है ना वो बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर ए के। तो हम लोग सेक स्क्वायर ए के जगह 1 + 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि चूंकि सेक स्क्वायर ए जो होता है वो बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर ए के। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए के जगह लिख देंगे 1 + 10। ठीक है, 1 + क्या? 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, और ये क्या है? 5 है। तो 5 में जब 1 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में फिर 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 7। तो 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर है तो प्लस में है, तो प्लस में लिख देते हैं कॉट स्क्वायर ए, और प्लस है तो प्लस लिखते हैं। देखिए प्लस ये इसके साथ जुट गया है और ये। ठीक है, अब क्या बचा हमारा? 10 स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख देते हैं 10 स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखना है कि क्या आया है। अब यहाँ पे 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए है, और यहाँ पे आया है 7 + कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 10 स्क्वायर ए पहले है और कॉट स्क्वायर ए क्या है? बाद में। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। कैसे दिक्कत नहीं है कि यदि मान लेते हैं कि हम 3 में 5 जोड़ते हैं तो भी हमारा 8 आएगा, और 5 में 3 जोड़ देंगे तो भी 8 आएगा, उससे कोई दिक्कत हमारा नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सीधा सजा के लिख देंगे जैसे पहले दिया है वो ऊपर में RHS 10 स्क्वायर ए है, उसके बाद क्या है हमारा? प्लस में कॉट स्क्वायर ए। तो अब देखेंगे तो क्या हो जाएगी? देखिए बराबर आया है,
तो यहाँ पर हम लोग LHS क्या है, RHS के बराबर है, तो हम लोग लिख देंगे कि LHS बराबर RHS। क्या कर दिए हम लोग, सिद्ध कर दिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कि सिद्ध हुआ। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आपको पीछे भी क्वेश्चन के वीडियो चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चन के वीडियो देख सकते हैं।